अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। थंडर ऑफ मैथ्स में वेलकम है आप सबका। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स 8 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2022। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस एंड इट्स फर्स्ट सब डोमेन्स इज रियल नंबर्स। अब हम यहाँ पर रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स हमारे पास बेसिकली ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल भी हैं और इरेशनल भी। मींस जब हम रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को कलेक्ट करके सबको लिखेंगे तो ये होंगे हमारे पास रियल नंबर्स। डेफिनेशन हम इसकी किस तरह से शो करेंगे। Real numbers are the union of rational and irrational numbers। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास किस तरह के नंबर्स हैं which are terminate। terminate means जब हम डेसिमल नंबर्स को चेक करें तो डेसिमल पार्ट में हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आगे कंटिन्यूड है। इट मीन्स जब हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा और डेसिमल पार्ट में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो अब हम यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। टर्मिनेटिंग decimal numbers are the numbers or decimals which have finite number of digits in its decimal part। तो स्टूडेंट्स, डेसिमल पार्ट में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो हम उन नंबर्स को कहेंगे दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है 0.4 इज इक्वल्स टू 2/5। इट मीन्स 2/5 को जब हम सॉल्व करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर होगा 0.4। डेसिमल पार्ट में हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो इसलिए ये हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग से एक बात क्लियर है कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे डेसिमल पार्ट में। रिकरिंग मीन्स रिपीटेड। यहाँ पर हम लिख देते हैं रिकरिंग मीन्स रिपीटेड। अब डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स हैं जिनमें डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं एंड दे डिजिट्स आर रिपीटेड। इट मीन्स एक या दो या नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास रिपीट होंगे। डेफिनेशन है हमारे पास इस तरह से। Non-terminating decimal numbers are the numbers or decimal numbers which have
infinite numbers in decimal part and one digit or group of digit repeat again and again. तो स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास किस तरह से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द नंबर्स which have infinite numbers in decimal part and one digit or group of digit repeat again and again. स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो ये है हमारे पास 2/9। जब 2 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 0.2222 और सो ऑन। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास आगे हम सॉल्व करते चले जाएं तो 2 ही आएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन डेसिमल पार्ट, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग and same number is repeating, so it is recurring decimal number. स्टूडेंट्स, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4/6। जब हम 4 को डिवाइड करेंगे 6 से तो यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा 4/6 इज इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट ये सॉल्व होता रहेगा। स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करके चेक करते हैं। 4 is smaller than 6, so we will have to take decimal point. It will become as 40. 6 6s are 36. 1 will be taking as carry. 10 minus 6 answer is 4. It was 3. 3 minus 3 0. Now 4 is smaller than 6. We will have to take another 0. Due to this, 6 6s are 36. Again 1 carry, 10 minus 6 answer is 4. Now 4 is smaller than 6, तो अब हम यहाँ पर एक और 0 ले लेंगे। 6 6s are 36। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर 10 minus 6 लिखेंगे 4। ये नेक्स्ट रिपीट होता जा रहा है, ये यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है और आएगा भी नहीं। रिमाइंडर अगर 0 ना हो तो हम यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में इसको शो करेंगे 0.666 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और उसके बाद ये रिकरिंग है। रिकरिंग मींस सेम नंबर इज रिपीटिंग 666। अगर हम नेक्स्ट भी सॉल्व करें तब भी हमारे पास 6 ही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सो it is recurring decimal fraction स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है 11/12। अगर हम 11 को डिवाइड करें 12 से, नाउ डिविडेंड इज स्मॉलर देन द डिवाइजर, सो वी विल हैव टू टेक डेसिमल पॉइंट। जब हमारे पास यहाँ पर जो 11 है वो 12 से छोटा है, इस वजह से हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे। इट विल बिकम एज 110। तो स्टूडेंट्स, अब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो स्टूडेंट्स, 12 मल्टीप्लाई बाय 9 आंसर इज 2 9s are 18, 1 कैरी, 9 1s are 9 एंड 1 10। तो जब हम 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास होगा 108
1 will be taken as carry. 10 minus 8 2, it is 0 minus 0, तो ये हमारे पास 0 होगा। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो हमारे पास 2 स्मॉलर देन 12 है, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 लेंगे। इट विल बिकम एज 20। 12 ones are 20, 12 ones are 12। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 1 कैरी लेंगे। 10 minus 2 आंसर इज 8। नाउ 8 इज स्मॉलर देन 12, हम अगेन 0 लेंगे। 12 को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से कि हमारे पास आंसर 80 हो या 80 से स्मॉलर हो। 12 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 2s are 12, 1 कैरी, 6 1s are 6 एंड 1 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर होगा 72। 1 कैरी कर लें। 10 minus 2 8, 7 minus 7 0। नाउ 8 इज स्मॉलर देन 12, हम अगेन 0 लेंगे। इट विल बिकम एज 80। फिर हम अगेन 6 से सॉल्व करेंगे। इट विल बिकम एज 72। 10 minus 2 आंसर इज 8। 7 minus 7 0। अब हम अगेन डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 लेंगे। इट विल बिकम एज 80। 12 6s are 72। 1 कैरी, 10 minus 2 आंसर इज 8। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 11/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वोशंट होगा 0.91666 एंड सो ऑन। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम यहाँ पर सो ऑन लगाएंगे। सो ऑन मीन्स डॉटेड फॉर्म में हम इसको शो करेंगे कि अभी हमारा जो क्वोशंट है वो कंटिन्यूड है, डिवीजन कंटिन्यूड है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर ये चीज़ चेक करेंगे कि आर दे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इसलिए ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर हम चेक करें कि ये रिकरिंग है या नहीं, तो रिकरिंग में हमारे पास 9 1 6, नेक्स्ट 6 तो रिपीट हो रहा है लेकिन 9 एंड 1 रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हम कहेंगे ये रिकरिंग नहीं है, ये सिर्फ एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 1/3। अब हम 1 को डिवाइड करेंगे 3 से। 1 will act as dividend and 3 will act as divisor. 1 is smaller than 3, so we will have to take decimal point. जब हमारे पास अंदर वाला नंबर छोटा हो डिवाइजर से तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे। 3 3s are 9। 10 minus 9 आंसर is 1। अब 1 is smaller than 3, so again we will take 0 due to this decimal point। तो फिर हम इसे अगेन सॉल्व करेंगे। 3 3s are 9। 10 minus 9 आंसर इज 1। फिर हम 0 लेंगे। 3 3s are 9। 10 minus 9 आंसर इज 1। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे पास जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो चेक करें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन रिपीट होता जा रहा है, कंटिन्यूड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है कि अभी सॉल्यूशन कंटिन्यूड है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये है लेकिन साथ साथ ये रिकरिंग भी है। रिकरिंग मीन्स सेम डिजिट इज रिपीटेड, सो इट इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फोर्थ पार्ट है 2/5। अब हम 2 को डिवाइड करेंगे 5 से। 2 is smaller than 5, so we will have to take the decimal point and after this 0। 5 4s are 20। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर है 0। अब हम यहाँ पर क्वोशंट लिखेंगे विच इज 0.4।
ये हमारे पास इनफाइनाइट नहीं है, डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसलिए हम लिखेंगे सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन फिफ्थ पार्ट है 8/11। अब हम 8 को डिवाइड करेंगे 11 से। 8 is smaller than 11, so we will have to take the decimal point, and due to this 0, 11 sevens are 77. 1 will be taking as carry, 10 minus 7 answer is 3. उसके बाद अब हम यहाँ पर 3 is smaller than 11, तो फिर डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 लेंगे। 11 twos are 22. 1 will be taking as carry, 10 minus 2 answer is 8, और यहाँ पर 2 minus 2 answer is 0. तो स्टूडेंट्स नाउ 8 is smaller than 11, हम अगेन 0 लेंगे। 11 sevens are 77. 1 will be taking as carry, 10 minus 2 7 answer is 3. तो स्टूडेंट्स हम अगेन 0 लेंगे, ये बन जाएगा 30। 11 twos are 22. 10 minus 2 आंसर इज 8। स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, मीन्स क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हैं, कंटिन्यूड हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 0.7272 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये सबसे पहले हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन सेम ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है हमारे पास 7272। अगर हम अगेन सॉल्व करें तब भी 72 ही होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो इट इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स सिक्स पार्ट है 5/12। अब हम 5 को डिवाइड करेंगे 12 से। 5 इज स्मॉलर देन 12, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और फिर उसकी वजह से एक 0। अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर हो 50 और स्मॉलर देन 50। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4s are 48. 1 will be taking as carry, 10 minus 8 answer is 2. 4 minus 4 0. Now 2 is smaller than 12, तो हम अगेन 0 लेंगे ड्यू टू दिस डेसिमल पॉइंट। अब इसे सॉल्व करेंगे, 12 ones are 12. 1 will be taking as carry, 10 minus 2 answer is 8. Now 8 is smaller than 12, तो हम अगेन 0 लेंगे। अब 12 को मल्टीप्लाई करें किसी ऐसे नंबर से कि हमारे पास आंसर हो 80 और स्मॉलर देन 80। 12 6s are 72। 1 कैरी कर लें, 10 minus 2 आंसर इज 8। 7 minus 7 आंसर इज 0। नाउ अगेन 8 इज स्मॉलर देन 12, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 लेंगे। 12 6s are 72. 1 will be taking as carry, 10 minus 2 आंसर इज 8। स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.4166 एंड सो ऑन। ये डॉट्स जो है ये सो ऑन को शो कर रहे हैं। सो ऑन का मतलब है कंटिन्यूड, इट मीन्स यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर हम चेक करें कि ये रिकरिंग है या नहीं, तो सेम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। अगर यहाँ पर स्टार्ट में डेसिमल पार्ट में 4 1 है, तो अगेन 4 1 6 होना चाहिए था, तब हम इसे कहते हैं कि ये रिकरिंग है। अब ये रिकरिंग नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल फ्रैक्शन। सेवन्थ पार्ट है 5/7। अब हम यहाँ पर 5 को डिवाइड करेंगे 7 से। 5 इज स्मॉलर देन 7, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0। 7 7s are 49। 1 will be taking as carry। 10 minus 9 answer is 1। 4 minus 4 0। Now 1 is smaller than 7, तो हम यहाँ पर again 0 लेंगे due to this decimal point। 7 1s are 7। 10 minus 7 answer is 3। 3 is smaller than 7, तो हम again 0 लेंगे। It will become as 30। Now 7 4s are 28। 10 minus 8 answer is 2। Now 2 is smaller than 7, हम again 0 लेंगे। It will become as 20। 7 2s are 14। 1 will be taking as carry। 10 minus 4 answer is 6। फिर हम अगेन 0 लेंगे क्योंकि 6 इज स्मॉलर देन 7। 7 8s are 56। 1 will be taking as carry। 10 minus 6 आंसर इज 4। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पास कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। 4 इज स्मॉलर देन 7, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे। 7 5s are 35। 1 will be taking as carry। 10 minus 5 answer is 5। Now 5 is again smaller than 7, तो हम यहाँ पर फिर डेसिमल पॉइंट लेंगे। ये है हमारे पास 50। 7 7s are 49। 1 will be taking as carry। 10 minus 9 answer is 1। Now again 1 is smaller than 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। It will become as 10। तो 7 1s are 7। 10 minus 7 आंसर इज 3। तो स्टूडेंट्स अब हम अगेन 0 लेंगे क्योंकि 3 इज स्मॉलर देन डिवाइजर विच इज 7। ये है 30। 7 4s are 28। 1 will be taking as carry। 10 minus 8 आंसर इज 2। अब हम यहाँ पर अगेन 0 लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 20 को जब हम 7 से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 7 2s are 14। 10 minus 4 आंसर इज 6। अब हम अगेन 0 लेंगे। 7 8s are 56। 10 minus 6 आंसर इज 4। अब हम यहाँ पर अगेन 0 लेंगे। 7 5s are 35। 10 minus 5 आंसर इज 5। स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं है और अगर हम यहाँ ऊपर चेक करें तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हम आंसर यहाँ पर लिखते हैं 0.714285 71428 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है विच इज 714285 एंड 714285। अगर हम इसे नेक्स्ट भी सॉल्व करें तब भी हमारे पास यही ग्रुप होंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एट्थ पार्ट है 6/10। अब हम 6 को डिवाइड करेंगे 10 से। 6 इज स्मॉलर देन 10, सो वी विल हैव टू टेक डेसिमल पॉइंट। उसकी वजह से हम यहाँ पर 0 लेंगे। 10 6s are 60। रिमाइंडर इज 0 एंड द क्वोशिएंट इज 0.6। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए हम लिखेंगे सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन
9th पार्ट है 16/20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 16 को डिवाइड करेंगे 20 से। 16 इज स्मॉलर देन 20, तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे 0। 20 को अब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर हो 160। 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करें, 800 2 8 जार 16। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है 0.8, रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स 10th पार्ट है 9/10। अब हम 9 को डिवाइड करेंगे 10 से। 9 इज स्मॉलर देन 10, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे, ड्यू टू वी विल टेक 0। 10 9s are 90, remainder is 0, so the quotient is 0.9। स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0 है, it means it is terminating decimal fraction, it is terminating decimal fraction।